स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आज 21 तारीख है और विश्व योग दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आयकर विभाग में मयंक गुप्ता जी और अन्य लोग आए और यहाँ पे योग सिखाया, स्टाफ को भी योग सिखाया, क्योंकि कहते हैं करो योग रहो निरोग। तो योग के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन आज हमें यहाँ पे एक नई बात और जानने को मिली है सहज योग के बारे में, कि सहज योग जो है कुंडली जागृत करवाता है और कुंडली जागृत होने के बाद मनुष्य जो है पाप और पुण्य से दूर हो जाता है। तो दिखाते हैं हम योग दिवस में योग बनाया गया आयकर विभाग में, तो किस तरीके से बनाया? आज विश्व योग दिवस है और ये एक विशेष बात है कि जो योग है किसी भी प्रकार का, वो भारत की ही देन है पूरी दुनिया को। भारत पूरी दुनिया का गुरु रहा है हमेशा से। परतंत्रता के काल में भारत ने अपने इस वैभव को खोया है, जिसको फिर से पाने के लिए वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए, उन्होंने वह स्थापित किया। जब हम सहयोग की बात करते हैं तो सहयोग भी पूरे विश्व भर में 110 से ज़्यादा देशों में काम करता है। परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी, जिन्होंने 1970 में सहयोग प्रारंभ किया, और सहयोग जैसा नाम है उतना ही सरल है, जिसमें हमारे अंदर छिपी हुई जो कुंडलिनी नाम की आंतरिक शक्ति है, जो ईश्वरीय चेतना का एक अंश है, उसके जागरण से हमारा जो परम चैतन्य सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है, उसके साथ जब एकीकरण होता है, जब वह जुड़ती है, तो जोड़ उसका घटित जब होता है, तो इसी को हम योग कहते हैं। योग का अर्थ ही है दो चीज़ों का जोड़ना। प्रारंभ में हमारे ऋषि मुनियों ने इस योग को पाने के लिए, इस कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनको मेडिकल साइंस में प्लेक्सस कहते हैं, उनको सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के योगासन निर्धारित किए, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सरसाइजेस दी, जिनसे हम उन चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कुंडलिनी उनको क्रॉस करके ऊपर जा सकें। उसी को आज योगाभ्यास के रूप में पूरी दुनिया अलग अलग प्राणायाम के रूप में, अलग अलग व्यायाम के रूप में करती है। परंतु सहज योग में परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से जो उसका अंतिम लक्ष्य है, सहस्त्रार पर, जो हमारे सिर के तालु भाग पर है, जहाँ पर हमारा ब्रह्मरंध्र है, जहाँ से वह कुंडलिनी शक्ति बाहर निकलती है, परम चैतन्य के साथ एकाकार होती है, वह जो अंतिम सोपान है सहज योग में श्री माता जी की कृपा से हम सीधा उस पर पहुँचते हैं। पहले शिखर पर हम कनेक्ट होते हैं, उससे हमारे चक्र स्वतः क्लियर होने लगते हैं, स्वतः स्वच्छ होने लगते हैं, और यही सहयोग की विशेषता है, जो और किसी भी प्रकार के मेडिटेशन से पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज भारत ही नहीं, दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में लोग सहयोग के द्वारा मेडिटेशन कर रहे हैं, और ये बहुत सिंपल है, पूरी दुनिया में निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं है। और घर पर अपने बैठकर 10 मिनट भी अगर आप ध्यान करते हैं तो मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलती है, आपकी शारीरिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है, आपके अंदर यदि किसी के अंदर कोई व्यसन है वो छूटने लगते हैं, और व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक निखार आने लगता है। उसके अंदर जो भी गुण नहीं हैं वो जागृत होने लगते हैं, और जो अवगुण हैं वो दूर होने लगते हैं। ऐसा सहयोग का चमत्कार है, और ये श्री माता जी की कृपा से ये संभव हो पाता है। और आज विश्व योग दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम हमने तय किए हैं, जिनको हम 30 तारीख तक लगातार चलाएंगे। और आज भी सायंकाल शाकुंभरी एनक्लेव दिल्ली रोड पर कार्यक्रम है, वहाँ पर भी हमने सबको आमंत्रित किया है। और कल परसों लगातार ऐसे अलग अलग कार्यक्रम हैं जिसमें हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। और हम ये आज के दिन शुभकामना देना चाहता हूँ मैं सहयोग परिवार की ओर से, कि हम सब लोग, भारत के लोग, सहयोग को अपनाएं, सहयोग को समझें, तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। क्योंकि हमें पूरी दुनिया को ये सिखाना होगा, और उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। जैसे योग की बात करते हैं, योग सहज योग है और योग है, तो योग और सहज योग में क्या फर्क है? नहीं, योग और सहज योग में कोई फ़र्क नहीं है। योग तो योग है। हम सब सारी नदियों को समुद्र में मिलना है। इसी तरह से सारे योग हमें केवल ईश्वर से मिलने के लिए बनाए जाते हैं। अब कौन कितनी जल्दी पहुंचता है, कितनी साफ़ सफाई के साथ पहुंचता है, कोई एक नदी बहती है, सारी गंगा बह रही है, सारी गंदगी को साफ़ करके समुद्र में मिल रही है, कोई बीच में ही ख़त्म हो गई। तो ये तो योग एक ऐसी धारा है जो हम परमात्मा से मिलाती है हमको। जैसे कहते हैं योग जो है बीमारियों को भी दूर करता है, सहज योग में भी ऐसा कुछ माना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जब हमारी कुंडलिनी शक्ति, जैसे भाई साहब ने भी कहा, हमारी कुंडलिनी शक्ति जब जगती है तो हमारे अंदर जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो जिम्मेदार हैं हमारी बीमारियों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। जब कुंडलिनी शक्ति जगती है तो वो उन चक्रों को पोषित करती है, उन्हें सही करती है। यदि उनमें कहीं कुछ कमी है तो उसे ठीक करती है, हम ऑटोमेटिक हम ठीक हो जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य सही हो जाता है। तो ये बताया है हमें मयंक गुप्ता जी ने। लेकिन यहीं पे योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ दो पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रुड़की शहर के जाने माने पत्रकार हैं, ये भी यहाँ पे पहुँचे हैं योग के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं टीना शर्मा जी से। टीना शर्मा जी, आज आप योग दिवस में योग कार्यक्रम में पहुँचे हैं, क्या यहाँ पे आपको देखने को मिला? सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। और सहज योग के बारे में जो बात चल रही है, योग दिवस और सहज योग, एक योग होता है हम जो योग करते हैं, ठीक है, एक बॉडी का योग होता है, और सहज योग है आंतरिक योग, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलन। ठीक है, श्री माता जी ने ये जो कुंडलिनी जागृत की है, इसमें क्या है कि भाई आत्मा का सरलता से परमात्मा से मिलन होता है। जैसे कि हमारी कहा गया है बॉडी में 9 द्वार हैं, वो है 10वां द्वार हमारे सहस्त्रार पर, सर के ऊपर। सहज योग में आने से वो द्वार खुलता है और आपको हर बीमारियों से निजात मिलती है, ठीक है, और माँ का आशीर्वाद मिलता है। तो सब बीमारियों से निजात मिलती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है, ये बताया टीना शर्मा जी ने। यहाँ पे हमारे साथ हर्ष हसील जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं। हर्ष जी, आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आपको लगा है सहज योग और योग के बारे में? सबसे पहले तो मैं दृष्टि न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि पोहिवाल जी जिस तरह से एनर्जी के साथ जहां भी कोई कवरेज करने का मौका आता है तो ये उसको छोड़ते नहीं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, योग हमारी संस्कृति में शामिल है, और हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है वो योग से ही जानी जाती है। या पुरानी बात कर लें या फिर आज के समय में जैसे हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं, तो योग हमारी आत्मा के अंदर है। और जैसे सहज योग की बात की हमारी बड़ी बहन ने, तो मैं बता देता हूँ, सहज योग होता है अंतरात्मा से, यानी कि स्पिरिचुअल योग। जब हम एक आध्यात्म योग करते हैं तो हमारी कुंडली जागृत हो जाती है। रही योग की बात कि हम कहीं बैठकर योग करते हैं, चेष्टांग योग करते हैं या कोई दूसरा योग करते हैं, किसी भी तरह का योग करते हैं, वो शारीरिक बीमारी को दूर करता है, एक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन सहज योग आपकी अंतर आत्मा को शुद्ध करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सहज योग जो है कहीं ना कहीं इस योग से भी बड़ा योग है जो हम लोग योग करते हैं। योग की अगर तो परिभाषा देखें, आपने बताया सहज योग, और फिर योग है, फिर आजकल एंगर योग भी हो गया। क्या डिफाइन करा है इसमें आपने? सहज योग ही एक माध्यम है परमात्मा तक पहुंचने का, और योग माध्यम नहीं है? देखिए, जिसके अंदर सहज जुड़ जाता है तो उसके अंदर सरलता आ जाती है। और सरलता का माध्यम क्या होता है? जिस चीज़ के अंदर सरलता और स्वभाव उत्पन्न हो जाता है तो वो ऑलरेडी परमात्मा से जुड़ जाता है। ये जो योग हम करते हैं ये अपने शरीर के लिए योग किया जाता है। कोई बीमारी है आपके शरीर के अंदर, किसी तरह की परेशानी है, या आपकी नसों में प्रॉब्लम है, या आपको चलने में दिक्कत आती है, तो आप योग द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अंतरात्मा के योग कैसे करेंगे आप? वो कैसे योग होगा? उसे ही तो सहज योग कहते हैं। तो योग करने के लिए, जैसे कि आपने संस्कृति की बात करी है, पहले हमारे ऋषि मुनि जो है तपस्या करते थे, जंगलों में योग करते, कि आज के टाइम पे सहज योग करने के लिए क्या कमरा उपयोग है, या पर्यावरण जैसे पहले होता था ऋषि मुनियों के ज़माने में बाग बगीचे हुआ करते थे, तो किस तरीके से आज का जो मानव है वो सहज योग करे? बहुत अच्छी बात पूछी, लेकिन इस सवाल का जवाब आपके पास खुद है, लेकिन मैं देना चाहूँगा। योग करने के लिए किसी स्थान, पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत नहीं होती। जब आपका मन चाहे तब आप सहज योग कर सकते हैं। सहज योग का मतलब मैंने जैसा आपको बता दिया कि वो आत्मा से परमात्मा का मिलन है, तो यही सहज योग है। और यही सहज योग सब लोग करते हैं, क्योंकि जब आत्मा हमारी परमात्मा से मिल जाती है तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई है हर्ष जी ने कि सहज योग जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन है, और जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो सभी दुख जो है दूर हो जाते हैं। तो इसी तरीके की खबरें देखने के लिए बने रहिए दृष्टि न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।